क्या आपने कभी देखा है एक ही घर में पली दो बहनों की किस्मत इतनी अलग हो सकती है कि एक रानी बन जाए और दूसरी नौकरानी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान रामलाल। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी पूजा। गीता शांत, मेहनती और बहुत समझदार थी। वहीं पूजा थोड़ी घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। गीता की मां के गुजर जाने के बाद रामलाल ने दूसरी शादी कर ली। नई मां शारदा, जो अपनी बेटी पूजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गीता से नफरत। गीता सुबह से रात तक काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, पानी, सब कुछ। और पूजा बस अच्छे कपड़े पहनती और आराम करती। समय बीता, दोनों बेटियां बड़ी हो गई। शारदा ने सोचा, मेरी बेटी की शादी अमीर घर में होगी और गीता की कहीं भी, बस दूर चली जाए। पूजा की शादी एक बड़े व्यापारी के घर में हुई। बड़ा मकान, गाड़ी, नौकर चाकर। और गीता, उसकी शादी हुई एक गरीब रिक्शा चलाने वाले लड़के मोहन से। गीता की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन गीता ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती। एक दिन पूजा अपने मायके आई और वहीं से गीता के घर पहुंच गई। गीता ने उसे प्यार से अंदर बुलाया, लेकिन पूजा ने चारों तरफ देखा और मुंह बना लिया। ये भी कोई घर है, उसने कहा। फिर बोली, तुम मेरे घर आ जाओ, काम कर लेना, कुछ पैसे दे दूंगी। गीता चुप रही, लेकिन मजबूरी ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन से गीता पूजा के घर काम करने लगी, सुबह से शाम तक काम, और बदले में बासी खाना, ताने और अपमान। एक दिन गीता ने धीरे से कहा, पूजा, अगर थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता तो। पूजा गुस्से में बोली, तू काम करने आती है या मांगने? सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई। उस दिन गीता के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लिया। गीता ने झाड़ू नीचे रखा और पहली बार बोली, गरीब हूं पर खुददार हूं। मैं यहां काम करने आई थी, अपमान सहने नहीं। और वो वहां से चली गई। घर आकर उसने मोहन से कहा, अब हम खुद कुछ करेंगे। गीता को अचार बनाना बहुत अच्छा आता था। उन्होंने थोड़े पैसे उधार लिए और गीता ने घर पर अचार बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ महीनों में एक छोटा दुकान, फिर बड़ा स्टॉल और फिर अपना खुद का ब्रांड। उधर पूजा की जिंदगी बिगड़ने लगी। उसका पति बिजनेस में घाटा खा गया, घर बिक गया, सब खत्म। अब पूजा वही थी जो कभी गीता को नीचा दिखाती थी। एक दिन फटे कपड़ों में पूजा गीता की दुकान पर पहुंची, आंखों में आंसू। दीदी, मुझसे गलती हो गई, कुछ काम मिल जाए तो। सन्नाटा छा गया। गीता ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। उसने खाना दिया और कहा, काम मिलेगा लेकिन इज्जत के साथ। पूजा रो पड़ी। वक्त सबको मौका देता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए रोज लाते रहेंगे।